अब मसला है कि चलिए ये टेम्पररी सीजफायर तो हुआ, और यकीनन पाकिस्तान की, जिसे मैं कहता हूँ पाकिस्तान ने खुद को भी बचाया है। अब आगे का थोड़ा सा बताएं कि क्या आगे ईरान के साथ क्या मामलात, किन मामलात के ऊपर तय हो सकती है बात, और किन मामलात पे नहीं हो सकती, वो भी एक अब आगे एक स्टेज आएगा, मरहला आएगा। जी जी बिल्कुल। दूसरी सिर्फ वेरी शॉर्ट टिप था, सुबह उठ के जब अमेरिकन कैबिनेट ने दोबारा गौर से रात को प्रेसिडेंट साहब की ट्वीट को पढ़ा, तो उनको ख्याल आया कि फिर अपने जिंगोइज्म और मसल्स थोड़े फ्लेक्स करें। तो वो हेक्सेथ ने एक ड्रामाई किस्म की कहानी डाल दी कि हमने तो डेसिमेट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। उसके बाद ट्रुथ सोशल पे भी अमेरिकी जबान शुरू हो गई। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग द टसल ऑफ लैंग्वेजेस जो आपको नजर आता है। इसके ऊपर आगे जी काफी मराइल है। अभी इन 2 दिनों में स्पॉयलर्स सामने आ जाएंगे। कुछ लोग कोशिश करेंगे आखिरी वक्त पे अपने कोई एम्स वगैरह हासिल करें, मार मूर के कोई टारगेट होगा, जिस तरह शायद इसराइल ने ईरान पे किया। ईरान ने जवाब दिया, और ईरान ये भी कह रहा है कि जो इसराइल ने सीज फायर वायलेशंस की हैं, हम उसका करार वाकई जवाब देंगे। स्पॉयलर्स इसी तरह काम करते हैं, दे मेक द अदर पार्टी लुक बैड। उसके अलावा जी, ये जो 10 पॉइंट्स और 15 पॉइंट्स हैं, अब ये बेसिकली क्या है जी, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट वाले। क्या वो जो सबसे पहले आपके प्रोग्राम में डिस्कस किया था, जो फॉरेन अफेयर्स में आर्टिकल आया था, कि क्या 3% तक वो लेके जा सकते हैं ईरानी अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट को। लोग कहते हैं कि उन्होंने ओमान में जो टॉक्स थी उसमें तक इस पे एग्री किया था, और यही प्रेसिडेंट ट्रंप की बातों से जाहिर है। तो एक तो वो हो गया। बहुत सरज़ा हैरानी की बात है कि मिसाइल्स दोनों के पॉइंट्स में से गायब हैं। 15 वाले में से भी पता नहीं ये डिलिबरेट है कि या ओमिशन हुई है या अमेरिकी में है, ईरान वाले में गायब है। मिसाइल्स का जिक्र एकदम खत्म हो गया, क्योंकि शायद मिसाइल्स ईरान के लिए एक स्टिकिंग पॉइंट था। शायद वो लॉन्ग टर्म डिस्कशंस में वो करें। फिर स्टेट्स ऑफ हॉर्मोज है। स्टेट्स ऑफ हॉर्मोज के ऊपर एक तो ये है कि टोटली फ्री एंट्री एग्जिट, ये यूनाइटेड नेशंस लॉ ऑफ द सी है उसके ऊपर, या ये है कि प्रोसीजरल ईरान का होल्ड होगा। वो इन एनी केस होगा जी। लेफ्ट और राइट पे ईरानियन टेरिटरी है, तो एक किस्म का ना प्रेसिडेंट सेट हो गया है। प्रेसिडेंट का नुकसान ये है कि अगर वो फ्री हों भी, तो ईरान के पास अब एक ऑप्शन है। अमेरिका कोशिश करेगा कि कोई काइनेटिक ऑप्शन रखे, अगर ईरान उनको रोके, ईरान रेजिस्ट करेगा। ये चीजें अब सारी डिटेल में डिस्कस होंगी। अमेरिका के बेसिस अरब वर्ल्ड से नहीं जा सकते, इस एग्रीमेंट के तौर पे नहीं जा सकते। अगर ईरान इंसिस्ट करेगा तो द एग्रीमेंट गोज। और सबसे बड़ा और फंडामेंटल इसके बाद ये होगा कि जब इसराइल की सिक्योरिटी की बात आएगी, क्योंकि अमेरिका इंसिस्ट करेगा, तो ईरान कहेगा व्हाट अबाउट द पैलेस्टीनियंस, व्हाट अबाउट गाजा। और ये सब चीजें सामने आएंगी, और फिर 2 स्टेट सोल्यूशन आएगा। तो सारी दोनों साइड्स को, और मैं आपको बताऊं, ये इंडियंस अभी शेल शॉक होने के बाद ये नैरेटिव दे रहे हैं कि पाकिस्तान मैसेंजर था या पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस था या कुछ था। ये जो फैसिलिटेटर और मीडिएटर की लाइन होती है आजकल के दौर में, ये बहुत थिन होती है। और पाकिस्तान सर्टेनली फैसिलिटेटर नहीं है, सर्टेनली मीडिएटर है, क्योंकि आखिर आखिर में तो टोटल टोटल कोलैप्स था टॉक्स का। इट वाज ऑल सर, ओवर। जी सर, देखें बात यह है कि पूरी दुनिया ने मुबारकबाद दे रही है पाकिस्तान को। आपने भी देखा होगा, आज कुछ और ट्वीट किया ही नहीं है, नॉर्वे क्या कह रहा है, यूरोप क्या कह रहा है, सब जगह मीडिएशन का लफ्ज लिखा है, मां सिवाय एक जगह के। अब दुनिया कह रही है कि अब ये मीडिएटर है, लेकिन हमारे पड़ोसी जो हैं उनको जो मरोड़ उठ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी ओहो, ये तो एक मैसेंजर है, ये तो एक पोस्ट ऑफिस है, ये तो एक डाकिया है। अच्छा, मुझे उनसे भी कोई देखिए गिला नहीं है, ये एक्सपेक्टेड है। आपको पता है कि इंडिया का जो इस वक्त मूड हो चुका है, जो आइडियोलॉजी है, जो हमारे अपने मुल्क के अंदर लोग हैं, मुझे उन पर अफसोस ये होता है कि वो भी इस तरह की बात करें। ठीक है, अगर आपको नहीं पसंद मौजूदा गवर्नमेंट, फेयर इनफ, आपका राइट है। आपको फील्ड मार्शल नहीं पसंद, आपका वो भी राइट है, क्योंकि वो जाहिर बात है आर्मी का
पॉलिटिक्स से ताल्लुक है, लेकिन कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि उस पर आपको थोड़ा सा ऊपर जाकर मावराए सियासत सोचना पड़ता है। पाकिस्तान का अगर आज अच्छा नाम हो रहा है दुनिया भर में, ये क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान के मुंह के ऊपर कालक मली जाए और ये कहा जाए कि ये तो एक दहशतगर्द रियासत है, ये तो इंसानी हकूक की वायलेटर है, इस पे सैंक्शंस लगा दो, ये मीडिएशन कैसे कर सकती है। यानी कि अगर आपका काम नहीं हुआ तो भाड़ में जाए मुल्क और आग लग जाए। आई एम स्टिल ट्राइंग टू ग्रैपल, इसको प्रोसेस करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। बहरहाल ये सर मैंने कहा मैं भी वेंट कर दूं, नहीं, क्योंकि आपकी मैं भी वेंट करूंगा। मेरे दोस्त हैं, वो दे आर वेटिंग फॉर समथिंग बैड टू हैपन, और वो बताइए। नीचे में कमेंट कर रहे हैं फॉर्म 47 वालों ने कैसे निगोशिएट कर लिया। और भाई फॉर्म 47 तुम्हारा इंटरनल मामला है, खुदा का वास्ता स्टेट के साथ उसको ना लाओ। और इट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग, बट दिस इज हाउ दे आर जी। इट्स अ कल्ट, इट विल रिमेन अ कल्ट जी। अच्छा, लेकिन चलिए वो तो हम पीटीआई की बात करें सर, मैं आपको एक और भी अर्ज करता हूं कि कुछ ऐसे लिबरल्स भी जो है, लिबरल्स जो कि जी। हमारे साथ वो भी सिनिकल है। वो ये उनको अभी भी पहले वो कहते कि जी पाकिस्तान जो है ना वो जंप करेगा और ईरान पे चढ़ाई करेगा सऊदी अरेबिया के कहने के ऊपर, फिर पाकिस्तान नाकाम हो जाएगा। पाकिस्तान की हैसियत क्या है, मैंने सारी बातें सुनी है। और मैंने अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी हैं, लिबरल ना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो बहुत बड़ी कैटेगरी है, लेकिन उन सबको मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की जो इस वक्त लीडरशिप है उन्होंने गलत साबित किया है। इसका ये मतलब है कि अगर हम कहीं फोकस करना शुरू हो जाए, एक जो लेसन निकला इस पूरी तजुर्बे से वो ये कि अगर पाकिस्तान की क़यादत जो है और एलीट्स फोकस करना शुरू हो जाएं बड़े इश्यूज के ऊपर, तो वो हैंडल कर सकती है, कैपेसिटी है उनमें। सिर्फ ये कि वो फोकस नहीं रहता, बड़े लिमिटेड किस्म के वो इंटरेस्ट ऊपर आ जाते हैं, पर्सनल इंटरेस्ट आ जाते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये हमने अब साबित कर दिखाया कि डिप्लोमेसी कितनी अहम है दुनिया में, हमारे खित्ते में और हमारे लिए, कि हमने एक बहुत बड़ी जिसे तबाही से इस रीजन को और अपने आप को बचाया। जी सर। बिल्कुल जी। ये आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून की हेडलाइन थी, पाकिस्तान सेव्स सिविलाइजेशनल वॉर और समथिंग लाइक दैट, और न्यूज में भी थी, डॉन जल्दी पब्लिश हो गया था। सुबह मैं तो खुशी के मारे अखबार लेने गया था ताकि पता चले। बिल्कुल जी, पाकिस्तान ने बहुत बड़ा काम किया। और मैं आपको बताऊं, हम फील्ड मार्शल साहब का तो जिक्र करते हैं, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं और जो उनके इर्द गिर्द टीम्स हैं, और जो वो भी, और शहबाज शरीफ साहब भी, समटाइम्स वी मेक मतलब आई मेक फन ऑफ हिम, बट वो इस दफा इन तीनों का जो ट्रोयका था, इवन प्रेसिडेंट जरदारी भी चाइनीज एम्बेसी गए थे, इन लोगों ने आपस में लड़ाइयां नहीं की। इन्होंने इकट्ठे बैठ के सुकून से अपना टास्क डिवाइड किया। यू टेक केयर ऑफ अज़रबैजान, आई विल गो देयर, आई विल कॉल हिम, विदाउट एनी फ्रिक्शन। ये भी जी बहुत बड़ी बात है। बेशक whatever the source जिस तरह आया, they worked in tandem for Pakistan, hats off to them, they have given us a sunny moment पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में। इनको सलाम, इनको सलाम। बाद में ये ठीक करें, पाकिस्तान को भी ठीक करें, इंटरनली पाकिस्तान पे फोकस करें। दे आर मिसिंग आउट ऑन दैट। 100 क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, 100, लेकिन इस मोमेंट पे इनके लिए तशक्कुर, इनकी मेहनतों का, इनकी स्लीपलेस नाइट्स का, इनकी एड्रॉइटनेस का, इनकी डिसेंसी का, इनके नॉन इगोइस्टिक बिहेवियर का, इनकी लैंग्वेज का, और जिस किसी ने वो ट्वीट ड्राफ्ट की उसका भी सर बहुत